सोहन को पैसे दिए। राधा ने सोहन को पैसे दिए। मुझे बताओ इसमें फटाफट से, क्या ये द्विकर्मक है? यस और नो। अगर दो कर्म है तो कौन से हैं भाई? क्या बोलोगे जी? राधा तो हो गई भैया कर्ता, तो राधा की तो बात ही नहीं करते, ये तो कर्ता हो गया। कर्म क्या है? क्या दिया भैया? पैसे दिए, पैसे। किसको दिए? सोहन को दिए। तो क्या और किसको से जवाब आता है द्विकर्मक में? द्विकर्मक में क्या और किसको से जवाब आएगा? प्रश्न संख्या 2, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? जिन्होंने कल की क्लास पढ़ी 1 सेकंड लगाएंगे इसको करने में। क्या बोलोगे? जीना एक कला है, ये सजातीय क्रिया है क्या? नहीं जी। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, चह चह, तो आप कहोगे भैया ये तो अनुकरणात्मक क्रिया है। कैसी है? अनुकरणात्मक क्रिया है। जब ध्वनि का अनुकरण हो, ध्वनि बार बार पुनरावृत हो, तो अनुकरणात्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? अनुकरणात्मक। चहचहाना, तो बोलो भैया वह अनेक बोली बोलता। बोली बोलना ये एक जैसे हैं। मैंने कल भी आपको बताया सजातीय क्रिया क्या होगी आपका। सजातीय क्रिया में एक जैसे शब्द आते हैं, जैसे उन्होंने, उन्होंने चढ़ाई चढ़ी। क्या बोलोगे? उन्होंने चढ़ाइयाँ चढ़ी या उन्होंने चढ़ाई चढ़ी। मैंने कल एक वाक्य चौथा दिखा था, यूपीएसआई में पूछा था, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। क्या बोलोगे? गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। ये यूपीएसआई 2021 में कल भी चौथा आपको मैंने एक आपका उदाहरण दे रखा था। तो लेड है मूल धातु, लेड है मूल धातु, मूल धातु, मूल धातु, तो क्या बोलेंगे? रिपीट हुआ? जी हाँ। तो सजातीय क्रिया में क्या होगा? एक जैसे शब्द रिपीट होंगे, मूल धातु। आप कहोगे भैया यहाँ रिपीट भी तो हुए, चह चह। भाई यहाँ अलग अलग शब्द हैं, ये एक ही शब्द है, ये एक ही शब्द है। अगर एक शब्द में रिपीट हो तो अनुकरणात्मक। जैसे मक्खियां भिन भिना रही हैं, ये एक शब्द में या अलग शब्द में? मक्खियां भिन भिना रही हैं, तो भिन भिना। घोड़ा हिन हिना रहा है, घोड़ा हिन हिना रहा है, ये एक शब्द है भाई, ये एक शब्द है। क्या बोलोगे? फसल लहलहा रही है। एक एक उदाहरण आप भी लिखें इसका। वह दरवाजा खटखटा रही है, खटखटा रही है, तो वो एक शब्द है, वो अलग अलग शब्द नहीं है मेरे भाई। अगर एक शब्द में रिपीट हो तो अनुकरणात्मक, और अलग अलग शब्द लिखे तो सजातीय क्रिया। बात कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताओ भैया गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। एक साथी ने लिखा फूल खिलखिला रहे हैं, एक ने बताया वह चमचमा रही है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी भैया। उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, वह गुनगुना रही है, तो ये एक शब्द है। एक शब्द में आए तो अनुकरणात्मक भाई, और अलग अलग आए तो क्या होगा? सजातीय क्रिया। वह खेल कर चला गया, पहले खेला बाद में गया, तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। कैसी क्रिया? जिस क्रिया में एक कार्य पहले हो जाए, पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी होगी? पूर्वकालिक। तो पहले खेला और बाद में गया। क्या बोलोगे? खेल कर चला गया, तो पहले खेला फिर चला गया। ठीक है, आगे आगे। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है क्रिया के संबंध में? क्रिया अविकारी शब्द है भैया, देखते ही काट दूंगा। क्रिया अविकारी नहीं होता, क्रिया विकारी होता है। विकारी शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जिनमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से परिवर्तन आता है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो आपका, क्रिया हो और विशेषण हो, इनमें विकार आ जाता है, विकार आ जाता है, इसीलिए इनको विकारी कहते। ऑप्शन ए तो हो गया भैया आपका गलत। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है, विकारी रूपों में पाया जाता है। गलत बात, गलत बात। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में, सभी रूपों में। भैया थोड़ा समझाओ कैसे सभी रूपों में? पद से कुछ शब्द बनाइए, क्या क्या बना सकते हो? पद से कुछ शब्द बनाइए। आप बोलोगे भैया पहले तो क्रिया ही बना दूं, आपने बताया इसमें ना जोड़ दूं तो क्या बनेगा?
भैया पढ़ में मैं आना भी तो जोड़ सकता हूँ, प्रथम प्रेरणार्थक। भैया जी मैं पढ़ में वाना भी तो जोड़ सकता हूँ। भैया जी मैं पढ़ में प्रत्यय आई भी तो जोड़ सकता हूँ। तो विभिन्न रूप मिलेंगे, विभिन्न रूप। क्या बोलोगे? सभी रूप मिलेंगे। तो पढ़ना हो गया साथी, पढ़ाना हो गया मेरे मित्र, भाई साहब पढ़वाना हो गया, भाई जी पढ़ाना, पढ़ाई हो गया पढ़ाई। तो क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे? विभिन्न रूपों में हमेशा ठीक होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, से तो बात नहीं बनेगी, विकल्प सी सही है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है भाई? क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया है क्या? आज्ञार्थक क्रिया है? अभी अकर्मक समझाऊंगा। क्या बोलोगे? किसी माँ ने खुद सामान लेके आई है, माँ या किसी और से मंगवाया। तो जब किसी और से मंगवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, जब किसी और से मंगवाए ना तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक एक वाक्य सोच के देखो प्रेरणार्थक क्रिया का। जैसे मैं बोलूं, मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, सफाई करवाई। तो मालिक ने खुद किया काम या किसी और से करवाया? क्या बोलोगे? किसी और से करवाया। तो क्या बोलोगे? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब काम दूसरे से कराया जाए। क्या बोलोगे? जब काम दूसरे से कराया जाए तो क्या होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक अभी मैंने बता दिया आपको। भैया जी ये आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? आज्ञार्थक क्रिया होती है जिसमें एक आज्ञा दी जाए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या बोलोगे? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? ये आज्ञार्थक क्रिया है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिसमें एक आज्ञा दी जाए, आपसे एक प्रार्थना भी की जाती है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो समझे भाई आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगले पे चले जी मित्र, आइए जी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? कोई मूल अकर्मक है, मूल अकर्म, अकर्मक क्रिया जैसे अभी आप नहीं जानते, थोड़ी देर में जान जाओगे। जो जानते हैं वो जानते होंगे। दौड़ना कैसी क्रिया है बताओ जी? दौड़ना। तो आप कहोगे दौड़ना भैया एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन भाई जैसे ही मैं बोलूंगा ना दौड़वाना, तो आप क्या बोलोगे? क्या दौड़ रहे हो? तो उत्तर नहीं मिलेगा, तो अकर्मक होती है। क्या दौड़ रहे हो? ऐसा थोड़ी कह दोगे जी दौड़ दौड़ रहा हूं, नहीं, गलत हो जाओगे। क्या दौड़वा रहे हो? आप कह दो भैया घोड़ा दौड़वा रहा हूँ, घोड़ी दौड़वा रहा हूँ, कुत्ता दौड़वा रहा हूँ, शेर दौड़वा रहा हूँ, आदमी दौड़वा रहा हूँ, तो यहां से जवाब मिल जाएगा। ये क्या चेंज हो गया? ऐसा क्यों मिला? तो क्या बोलोगे? कुछ हमने जोड़ा ना इसमें। क्या बोलोगे? दौड़ मूल धातु में वाना जोड़ दिया हमने, और क्रिया क्या बन जाती है? सकर्मक। लेकिन ऐसा रूप हमने साधा है, साध के किया है हमने ये, तो इसीलिए इसको साधित सकर्मक धातु कहते हैं। साधा जैसे निशाना साधा, ये हमने साधा है किसी शब्द के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। तो याद रख लेना, अकर्मक में कुछ जोड़ के अगर उसको सकर्मक कर दिया जाए, सकर्मक कर दिया जाए, तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे साधित, साधित सकर्मक धातु। कभी भी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में, तुरंत उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जो पहली क्रिया होगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। रोहन जा रहा है, रोहन जा रहा है, मुख्य क्रिया जाने की हुई है, रहा है सहायक है। संयुक्त क्रिया जब दो क्रिया होने लग जाए, मैंने अभी बताया, वह खाना खाने लगी। खाना और लगना दो क्रिया अंत में होती हैं, इनमें से कोई नहीं। पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं बोलूं सिद्धि खाकर चली गई, सिद्धि खाकर चली गई। तो कौन सी क्रिया पहले हुई है बताना? खाना या चले जाना? तो आप बोलोगे भैया दो क्रिया हुई, एक तो खाना,
खाना कार्य हुआ, क्रिया क्या, काम का होना, और एक क्रिया क्या हुई है, चली गई, यानी कि ये क्रिया चलने की हुई है। तो पहले कौन सी हुई है, तो जो पहले होती है उसको हम पूर्वकालिक पद या पूर्वकालिक क्रियापद भी कहते हैं। याद रख लेना, जो पहले होगा उसको पूर्वकालिक पद होगा। भैया जी हम खाकी 1.0 वाले हैं, हमको सब कुछ आता है, थम्स अप करना। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने खाकी बैच में पहले वाले में हिंदी मुझसे पढ़ रखी थी। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चोर उठ भागा, बताओ जी, चोर उठ के भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। अरे सारे ही पढ़े लिखे हो तुम, कोई तो ऐसा होता जो ना पढ़ा होता। आओ जी, चोर उठ भागा, पहले तो भाई उठना क्रिया हुई और फिर भागना। उठ मूल धातु से बनेगी उठना और भाग से बनेगी भागना। तो बताना जरा, पहले क्रिया हुई, पहले उठा या पहले भाग लिया। भैया जी पहले उठा है, तो पहले उठा, तो उठा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई, पूर्वकालिक। इसी को दोस्त हम पूर्वकालिक पद भी कहेंगे, इसी को हम पूर्वकालिक पद भी कहेंगे। नीतू जी गुस्सा मत होना बेटा, नीतू जी तो गुस्सा नहीं होंगी, लेकिन हम तो गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है, सकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक या फिर अकर्मक। बोलो जी, सकर्मक अकर्मक का केस खत्म कर दे, केस खत्म कर दें। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसका मतलब मैंने कह दिया क्या लिख रहा है। अब तक आप ऐसे पढ़ते हो, क्या लिख रहा है जी, पत्र लिख रहा है, जवाब मिल गया। क्या लिख रहा है, गलती क्या करोगे मुझे बताना, मुझे बताना आप गलती क्या करते हैं। इसमें भाई पूरे वाक्य में मुझे कर्ता बता दो, कर्ता क्या है। पूरे वाक्य में कर्ता, जो काम को करने वाला है वो कौन है। बट सारे साथी ध्यान देंगे, आज के बाद सकर्मक अकर्मक आप कभी गलत नहीं करेंगे। बस मेरी छोटी सी बात ध्यान रख लेना, काम को करने वाला कौन है जी, मोहन। भाई पिताजी तो नहीं कर रहे काम, पिताजी थोड़ी काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन। सारे साथियों ने बोला जी मोहन, मोहन कर्ता हो गया। इसमें मुझे बताओ क्रिया कौन सी है भाई, क्रिया काम कौन सा हुआ, लिखने का। बस ये दो चीज हमेशा वाक्य में ढूंढनी है, एक तो जो काम को करने वाला और एक क्रिया। अब इससे वाक्य बनाओ, इससे वाक्य बनाओ, मोहन, मोहन क्या लिख रहा है। आप क्या तो जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते उसको लगाना कहाँ है। अच्छा भैया, कर्ता को ढूंढना है, क्रिया को ढूंढना है, और उन दोनों के बीच में क्या लगाना। ऐसे नहीं अपने पास से क्या सोचने लग जाओ, क्या को कहां पर लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में। जैसे अभी देखना, मैं बोल दूं पक्षी, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें बताइए पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें बताइए कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक या सकर्मक। भाई यहां तो जवाब मिला ना, मोहन क्या लिख रहा, पत्र, तो हमने बोल दिया सकर्मक हो गई। इसमें बताओ सारे साथी, तो आप क्या बोलोगे। अब तक हम करते थे जी, ऐसे बोलते कुछ बच्चे, क्या उड़ रहे, पक्षी उड़ रहे। गुरुजी उत्तर मिल तो रहा है, क्या उड़ रहे, पक्षी उड़ रहे। बेटा आप गलत जगह क्या लगा रहे थे, इसीलिए आप गलत थे। क्या करना है, कर्ता बताओ क्या है, कर्ता क्या है, कर्ता। आप कहोगे कर्ता जी काम को कर रहा है पक्षी। बच्चों क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, आप बोलोगे क्रिया है जी उड़ना। अब बताओ इस आसमान का तो कोई लेना देना ही नहीं है वाक्य में, आपको सिर्फ फोकस करना है किस पर, कर्ता पर और क्रिया पर। अब बताओ पक्षी, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। अच्छा भैया, मुझसे गलती ये होती थी कि मैं कर्ता को गायब करके सोचता था और उत्तर बता देता था कर्ता। बेटा कर्ता तो उत्तर हो ही नहीं सकता कभी कि क्या उड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर तो हमको बताना कर्म के रूप में। अकर्मक है, कर्म है तो कर्म है तो सकर्मक, और कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो अकर्मक होगी। तो इसका मतलब कर्ता तो उत्तर नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, बताना जरा। बहुत चर्चित उदाहरण है, वृक्ष से, आप गलती मत करना, वृक्ष से पत्ता गिरता है,
वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें बताओ अकर्मक या सकर्मक। तो मुझे पहले कर्ता बता दो इसमें क्या होगा, मेरे भाई मेरे साथी इसमें मुझे क्रिया बता दो क्या होगी। कर्ता कौन है? अब कहेंगे गुरुजी उत्तर मिल तो रहा है, क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। बेटा आपने प्रश्न गलत कर दिया ना, पत्ता गिरता है। देखो बहुत सारे कह रहे अब भी सकर्मक, ये वही है, रटने वाले हैं ये, आज तुम्हारा रटना खत्म कर दूंगा बच्चों। तो बताओ काम कौन कर रहा है? वृक्ष कर रहा है गिरने का काम, पत्ता कर रहा है, पत्ता। अरे वृक्ष तो अपनी जगह खड़ा भाई, उसने कुछ काम करा ही नहीं है। काम किसने करा? पत्ते ने। क्रिया क्या हुई है? गिरना। अब बताओ क्रिया क्या हुई है? गिरना। अब बताओ मुझे पत्ता क्या गिरता है? पत्ता क्या गिरता है? कर्ता को उत्तर बताते हो मूर्ख बच्चू, कर्ता को ही उत्तर बना देते हो। अरे भैया कितनी बड़ी भूल करते थे हम, कर्ता तो उत्तर हो ही नहीं सकता। क्या गिरता है? पत्ता। पागल हुआ तुम, क्या बोलो पत्ता क्या गिरता है? अच्छा जी एक और वाक्य लेंगे, एक और वाक्य लेंगे। तो पत्ता क्या गिरता जी? जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा तो क्या हो गया? अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। अच्छा जी एक और वाक्य देखेंगे भाई मेरे साथी। सोहन ने, बुदाना जरा, सोहन ने दूध पी लिया, सोहन ने दूध पी लिया, ये अकर्मक होगी या सकर्मक होगी? बेटा ये जो 3 वाक्य मैंने लिखे हैं और जो तुमको समझाने का प्रयास किया, गलत मत करना मेरे भाई। क्या बोलोगे? कर्ता कौन है? कर्ता, इतना काम करना बस। क्रिया क्या है जी? कर्ता। कर्ता कौन है जी? सोहन, काम को करने वाला सोहन। और क्रिया क्या हुई है? पीना। सोहन ने क्या पी लिया? सोहन ने क्या पिया? सोहन ने क्या पिया? दूध, पानी, चाय, कॉफी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी बोल दो। तो भैया उत्तर मिल रहा है सकर्मक हो गई। क्या हो गई? सकर्मक हो गई। मेरे भाई बात समझ में आई? थम्स अप करोगे? थम्स अप करके बोलो बात समझ में आ गई। क्या गलती तुम करते थे ये भी तुमको समझ में आ गया? जी भैया हम कर्ता को उत्तर बनाते थे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है आओ जी आगे। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? अब प्रैक्टिस पे आ जाओ। क्या बोलोगे? सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, कर्ता कौन है? बालक। बालक, क्रिया क्या है? हंसना। बालक क्या हंसता है? दांत हंसता बालक। बालक क्या हंसता है? तो भैया ये तो अकर्मक हो गई, पता ही नहीं चलेगा बालक। ऐसे थोड़ी बोलोगे बालक हंसी हंसता है, गलत बात। बालिका निबंध लिख रही है, कर्ता कौन है? कर्ता पहचानो और फिर क्रिया पहचानो। बालिका निबंध लिख रही है, बालिका क्या लिख रही है? बालिका क्या लिख रही है? अरे भैया जवाब मिल गया, निबंध। तो यही क्या हो गया? सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। मंदाकिनी सोती है, कर्ता कौन है? मंदाकिनी। सोती है, मंदाकिनी क्या सोती है? भैया जी अकर्मक होगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कर्ता कौन है? पक्षी। क्रिया उड़ना। पक्षी आकाश में, या ऐसे बोलो पक्षी क्या उड़ते? पक्षी आकाश में क्या उड़ते? जवाब नहीं आएगा साथी, गलती नहीं करनी है। अगले प्रश्न पे सबका उत्तर ठीक चाहूंगा। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? गलती मत करना भाई। क्या बोलोगे? सीता गाना गा रही। अब ये प्रैक्टिस चल रही है, तो काम करने वाली कौन? कर्ता कौन है? कर्ता पहचानो, सीता। कार्य क्या हुआ? क्रिया गाना। सीता क्या गा रही है? सीता क्या गा रही है? भैया गाना गा रही है। जवाब मिलेगा, तो क्या से जवाब मिलेगा? बस क्या को सही जगह लगाना, क्या को गलत इस्तेमाल मत करना। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कोई भी जो सकर्मक क्रिया होगी उसमें प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्या बोलोगे जी? कर्म पर, क्रिया पर, कर्ता पर, या किसी पर नहीं? कर्म पर प्रभाव पड़ता है मेरे साथी। क्रिया का प्रभाव याद रख लेना, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पर? कर्ता पर नहीं पड़ता है। ये भी बात याद रख लेना। ये भी पूछ लेता किस पर प्रभाव नहीं पड़ता? कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्या बोलोगे? कर्म पर साथी, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो सकर्मक होगी। और अकर्मक में क्या होगा आपका? अकर्मक में क्या होगा? कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां कर्ता पर पड़ेगा साथी। ठीक है, आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा वाक्य
अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक अकर्मक सबसे ज्यादा वाक्य परीक्षा में उम्मीद है कि आपके में भी सकर्मक अकर्मक पूछा जाएगा। इस बार यूपी पुलिस में गलती नहीं करके आओगे। बोलो जी। मोहन सोता है, मोहन करता क्या? समझ गए ना भाई, क्या कहाँ लगाना है, गलती मत करना। बताओ जी, मोहन क्या सोता है, तो क्या बोलोगे? ये तो अकर्मक है। जवाब दो, ऐसा थोड़ी बोल दोगे नींद सोता है, नींद सोता है, नहीं जी। राम रोता है, राम क्या रोता है? कर्ता उठाइए, क्रिया उठाइए, राम क्या रोता है? राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता, फुटबॉल, हॉकी खेलता। भाई बोलो जी। सीता नाचती है, सीता क्या नाचती है? जवाब थोड़ी ऐसे थोड़ी बोल दोगे डांस नाचती है, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे? गलत हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कौन सा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? चालक गाड़ी चलाता है, कर्ता चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है? गाड़ी चलाता। भैया जी ये तो सकर्मक हो गई, से सकर्मक। माँ स्वेटर बुनती है, काम करने वाली कौन है? माँ। और क्या बुनती है जी? बुनना क्रिया हुई। क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है, ठीक है, सकर्मक हो गई। रामू खाना खा रहा है, करता कौन है? रामू क्रिया को कर रहा है, क्रिया हो रही है खाना। रामू क्या खाता है? भैया बर्गर खाता है, ये पागल है। क्या बोलोगे? सकर्मक हो गई। श्याम हंसता है, कर्ता क्रिया हंसना। श्याम क्या हंसता, बताना जरा। श्याम क्या हंसता है? भैया जी अकर्मक हो गई। दांत हंसता श्याम, दांत ऐसा बोल दोगे क्या? नहीं जी। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता भाई सकर्मक अकर्मक की तुम्हारी। क्या बोलोगे जी? बच्चा रो रहा है। क्या बोलोगे? बच्चा करता हो गया, रोना क्रिया। बच्चा क्या रो रहा है? तो अकर्मक। भैया जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मैंने आपको बताया, यदि अकर्मक क्रिया में कुछ जोड़ दिया जाए तो हम एक साधित सकर्मक, क्या बोलोगे? एक साधित सकर्मक क्रिया, या बोलूं एक साधित सकर्मक धातु बना सकते हैं। अगर हम प्रयास करें तो कई बार बन जाती है। तो कुछ जोड़ना अकर्मक क्रिया में और निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? आपका साधित सकर्मक धातु। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो साधित सकर्मक धातु क्या होगी? क्या उजड़ रहा है? जवाब ही नहीं मिलेगा। क्या उजाड़ना, उजाड़ना क्या है? ये सकर्मक क्रिया। देखो ये तो मूल धातु है, ना के बगैर तो क्रिया होगी ही